में दांव पे दांव चले जा रहे हैं। अब एक बड़ा दांव किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से दांव चला गया और सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने की आशंका उनके लिए जताई जा रही है। अखिलेश यादव फिलहाल आजमगढ़ से सांसद है, आजमगढ़ सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अखिलेश किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बारे में तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन दांव बड़ा चला है अखिलेश यादव ने, जो संभावनाएं दिख रही है उसके हिसाब से यूपी चुनाव में अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहली बार विधानसभा चुनाव अखिलेश लड़ेंगे अगर ऐसा होता है। बीजेपी में दूसरा अब देखिए दांव क्या है, बीजेपी में शामिल हो सकती है अपर्णा यादव, बहू है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। काफी पहले कई बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और अब संभावना ये कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सीट को लेकर रीता बहुगुणा जोशी से हारी थी वो कैंट, लखनऊ कैंट की जो सीट थी उससे। अब ये कहा जा रहा है कि वो कुछ और सीट चाह रही है। क्या वो सहमति बीजेपी के बीच बनती है, देखना होगा। वहीं देखिए दाव नंबर तीसरे चौथे चरणों के उम्मीदवारों पर आज मंथन उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और उस बैठक में आगे उम्मीदवारों पर फैसला होगा, उनके नाम तय होंगे और फिर उसके बाद अगली लिस्ट भी आ सकती है। तो सवाल है कि अखिलेश ने चुनाव मैदान में उतरने का आखिरकार फैसला क्यों किया। वजह साफ है, अखिलेश चुनाव मैदान में होंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रचार को पूरी रफ्तार मिलेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अखिलेश का चुनाव लड़ना जरूरी हो गया है। अखिलेश जिस भी सीट से चुनाव लड़ते हैं उनकी मौजूदगी का असर आसपास की सीटों पर पड़ना तय है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि वो कौन सी सीट हो सकती है जिस सीट से वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले। अब इसके मायने जरा समझिए। चुनावी मैदान में होने से मुकाबले में और तेजी आएगी। जो कार्यकर्ता ग्राउंड पर मौजूद होते हैं उनमें एक जोश दिखता है। योगी चुनाव मैदान में है तो अखिलेश का जवाब इसको इस तौर पे भी देखा जा सकता है। चुनाव से भागने का बीजेपी का जो आरोप उन पर लगता रहा उसका जवाब भी वो इस तरीके से दे सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़के। वहीं आसपास की सीटों पर चुनावी असर की भी उम्मीद दिख रही है, यानी जिस सीट से अखिलेश यादव लड़ेंगे आसपास जो सीटें उस पर भी उसका खासा असर पड़ेगा। चुनावी मैदान में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर अखिलेश यादव नजर आएंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। समर्थ, देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से सरगर्मियां बहुत तेज है, कई प्रमुख खबरें हैं, लेकिन सबसे प्रमुख तो अभी ये दिख रहा है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे। लड़ तो रहे हैं, सीट कौन सी हो सकती है? देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है और अखिलेश यादव जो सूत्रों से पता चला है हम लोगों को, अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और ये पहली दफा होगा जब लोकसभा सांसद जो आजमगढ़ से हैं वो विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जहां पर उनका स्थान रहा है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले। कहां से चुनाव लड़ सकते हैं उस पर हम आपको बताएंगे। आजमगढ़, इटावा या मैनपुरी, ये तीन जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी चर्चा है कि इन तीनों में से किसी पे लड़ सकते हैं। अगर आप गणित पे जाएंगे तो आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 17 के इलेक्शन में सपा को 5 मिली थी, 4 बसपा को मिली थी और बीजेपी केवल 1 हासिल कर पाई थी। तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रहा है। इटावा में हालांकि बीजेपी सेंधमारी करने में उस पर कामयाब रही थी, 3 में से 2 बीजेपी ले गई, तो जसवंत नगर की सीट पर शिवपाल सिंह यादव थे। तो वहीं मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटों में से 3 सपा के पास थी और 1 बीजेपी के पास है। तो देखना यह है कि इटावा जो सपा का 17 में कमजोर हो गया था, क्या अखिलेश इटावा जाते हैं या फिर वो आजमगढ़ जहां पर स्ट्रांग होल्ड रहा है समाजवादी पार्टी का वहां रहते हैं, या फिर मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि कहे जाने वाली मैनपुरी जहां पर बस रथ यात्रा भी अखिलेश ने निकाली थी वहां जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा, अखिलेश यादव का विधानसभा चुनाव में आना एक मैसेज है उन कार्यकर्ताओं के लिए भी जो कोविड के चलते इस वक्त रथ यात्रा रुक गई है, तो अखिलेश लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे और यही वो इनडायरेक्टली कंप्लेन भी लगातार कर रहे हैं। क्योंकि वर्चुअली देखा जाए तो टक्कर बड़ी है, पर फिलहाल जो यात्रा रुक गई है उसके चक्कर में कार्यकर्ताओं के बीच ना पहुंच पाना और उस बीच में ये अनाउंसमेंट होना एक तरह से अनऑफिशियली कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं, तो एक कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा ही भरेगा। बल्कि एक तरह से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले अनाउंस होना कि सीएम जो है वो गोरखपुर से लड़ेंगे और उसी के 2-3 दिन बाद एक
खबर आना कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। हालांकि किस डिस्ट्रिक्ट से उतरेंगे इसकी चर्चा अभी भी चल रही है, पर ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो प्रमुखता पर इनकी चर्चा है। आजमगढ़, इटावा और मैनपुरी तीनों ही समाजवादी पार्टी के करीब रही और समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में, और यही वो डिस्ट्रिक्ट है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाती है जितने भी पूर्व में विधानसभा चुनाव रहे हों। तो रही बात आजमगढ़ की, बसपा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो जो पिछले दफा 10 में से 4 सीट बसपा ने निकाली थी उसमें उसका जो नंबर है वो कम होना एकदम लाजमी है, और 10 में से अब की पिछली बार 5 थी तो सपा इस बार ज्यादा सीट निकालेगी। तो देखना यह है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही लड़ेंगे या फिर इसके अलावा वो इटावा या मैनपुरी भी जा सकते, क्योंकि बीच में ठीक है, समर्थ जरा रहिए साथ। देखिए, एक महत्वपूर्ण खबर तो ये है कि विधानसभा चुनाव इस बार अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, और किस सीट से लड़ेंगे अभी उस पर सस्पेंस बरकरार है, जल्दी उस पर भी कोई घोषणा हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर एक और, यूपी में आज बीजेपी का बड़ा दांव सामने आने वाला है। वो किस लिहाज? मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल आज हो सकती हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी, यानी प्रतीक अखिलेश के सौतेले भाई। अपर्णा ने 2017 में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से वो हार गई थी। अब इस सीट पर रीता बहुगुणा अपने बेटे को उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। उधर अपर्णा यादव बीजेपी का हाथ थामने को तैयार दिख रही है। अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना अखिलेश, मुलायम और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है। हिमांशु भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समर्थ हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए कुछ ही देर में उम्मीदवारों को लेकर जो बैठक होनी है, नाम फाइनल होना है, वो भी होनी है, उस पर भी ताजा अपडेट दे दीजिएगा। साथ ही साथ अपर्णा यादव कब, कितने बजे शामिल हो सकती हैं बीजेपी में? देखिए 10:30 बजे जो है अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होगी, और मेरे पीछे जो मंच देख रहे हैं इसी मंच से जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे, और बीजेपी के बड़े नेता और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो है उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। इतना जरूर है कि बीजेपी ने ये कहे कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के मंत्री और विधायकों को ज्वाइनिंग कराकर एक परसेप्शन की लड़ाई जो है बनाने की कोशिश की थी और उसमें आगे आ गई थी, उसको लेकर बीजेपी ने भी एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी को दी है, और समाजवादी पार्टी के परिवार में सेंध लगाकर ये कहा है कि देखिए हम भी कहीं पीछे नहीं है। और इसीलिए लखनऊ कैंट से जो है अपर्णा यादव पिछली बार चुनाव लड़ी थी, रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी चाहती हैं कि उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। इसके लिए चाहे उनको अपनी सांसद की सीट से इस्तीफा देकर कुर्बानी देने पड़े, इसके लिए भी वो तैयार हैं। लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के बीच में भी जिस तरीके से लड़ाई है, और पार्टी इस लड़ाई से बचना चाहती है, और उसमें कहीं अपर्णा यादव को जो है स्वाति सिंह की सीट से जो है पार्टी उम्मीदवार ना बना दे, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अपर्णा यादव चाहती है लखनऊ कैंट से ही जो है उनको उम्मीदवार बनाया जाए। तो एक तरीके से आज जो है बीजेपी ये कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी ने लगातार बीजेपी के ऊपर हमले किए, उनके विधायकों और मंत्रियों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर और एक तरीके की मैसेज दिया कि गैर यादव ओबीसीज वोट बैंक भी जो है वो बीजेपी के साथ है, और बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ है, और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को बिगाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी हर तरीके के कदम उठा रही है। ठीक है, लेकिन समर्थ, जैसा हिमांशु भी जिक्र कर रहे हैं, कई सीटों पर अभी मतभेद से स्थिति दिख रही है। अपर्णा यादव आ तो जाती है, लेकिन लखनऊ कैंट की वो सीट जहां से वो रीता बहुगुणा जोशी से ही हारी, जहां पर अब रीता बहुगुणा जोशी चाह रही है उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े, अपर्णा यादव किस सीट पर, क्योंकि ये भी जाहिर तौर पर बात हुई होगी अगर वो आ रही हैं तो वो किस जगह से चुनाव लड़ने वाली है, किस सीट से लड़ने वाली है, क्या इस पर कोई सहमति बन पाई या क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, चर्चा जिस तरह की सीट्स को लेकर है वो लखनऊ कैंट को लेकर है और बख्शी के तालाब को लेकर है, पर सवाल ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि अपर्णा यादव के जाने से ना समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान होने वाला है और ना बीजेपी को ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अपर्णा यादव का कोई वोट बैंक का ऐसा बेस यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। यूं तो वो मुलायम सिंह यादव की बहू है, एक बड़ा नाम है और यादव फैमिली से बिलोंग करती है, तो चर्चा में रहती है और अपने बयानों को लेकर भी वो चर्चा में रहती है, क्योंकि एक तरफ जो है मुलायम सिंह यादव की बहू है और प्लस वो योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनको लेकर हमेशा से वोकल रही हैं।
उनकी आप ढेरों तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख पाएंगे, जहां वो राजनाथ सिंह के साथ नजर आएंगी, जहां वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आएंगी, और उनके फेवर में कितनी दफा आज तक के इंटरव्यूज में उन्होंने इस तरह का जिक्र किया है। पर सवाल यह है कि एक तरह से एक मोरल प्रेशर जो होता है, बीजेपी वो बिल्ड करने की कोशिश यहां पर समाजवादी पार्टी पर करना चाहती है कि हम आपके ही घर में सेंधमारी कर रहे हैं, भले वो वोट बैंक रहा हो या ना रहा हो। जैसे एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना हो या धर्म सिंह सैनी, ये सब ओबीसी के बड़े नेता हैं, इनके जाने से वोट बैंक पर असर पड़ेगा। तो मिनिस्टर का जाना जिस तरह से सेंधमारी है, तो वो इसका जवाब एक तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात यहां पर होने वाली है कि वो परिवार में सेंधमारी करने वाले हैं। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। तो यही, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव की फैमिली से एक दो नाम और हैं जो चर्चा में, जो विधायक है जो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सेंधमारी की बात, और यूपी चुनाव से पहले एक तरह से मोरल प्रेशर, एक जो प्रेशर बिल्डिंग वाली बात है, वो बनाने की कवायद है, क्योंकि उनके जाने से किसी का ज्यादा नुकसान या किसी का ज्यादा फायदा नहीं होना, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। और कल शिवपाल सिंह यादव के जो दफ्तर है लखनऊ में, वहां पर अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी मिलने आए थे। का गणतंत्र दिवस खास होने वाला है। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह आधे घंटे देर से शुरू होगा। गणतंत्र दिवस की परेड जो हर साल सुबह 10 बजे शुरू होती है, इस साल सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में ऐसी तब्दीली की गई हो। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन इसलिए भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि 26 जनवरी को आसमान में 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे और ये राजपथ पर होने वाला अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ तैयार है। भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन से लेकर सांस्कृतिक झांकी तक, वायुसेना के हवाई करतबों से लेकर मोटरसाइकिल पर हैरान कर देने वाले दृश्यों तक पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर धरती से लेकर आकाश तक आजादी के अमृत महोत्सव का ऐसा नजारा दिखने वाला है जिसकी कल्पना अब से पहले नहीं हुई थी। छब्बीस जनवरी को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। ये राजपथ पर अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होने वाला है। यह फ्लाई पास्ट 4 Mi-17 विमानों के ध्वज फॉर्मेशन के साथ शुरू होगा। इसके बाद रुद्र फॉर्मेशन के लिए 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर होंगे। इतना ही नहीं, परेड के बाद फ्लाई पास्ट के दौरान राहत फॉर्मेशन के 5 ALH एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। दूसरे फॉर्मेशन मेघना के तहत 1971 युद्ध की याद में एक चिनूक और 4 Mi-17 एरो फॉर्मेशन में उड़ेंगे। तीसरे फॉर्मेशन एकलव्य के लिए एक Mi-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। चौथा फॉर्मेशन है टंगेल। इस फॉर्मेशन में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। पांचवें फॉर्मेशन तरन में 3 C-130 विग फॉर्मेशन, छठे फॉर्मेशन नेत्रा में एक अवैक्स एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई और 2 MiG-29 एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। इसके बाद बारी आएगी 7वें फॉर्मेशन विनाश की, जिसमें 5 रफेल फाइटर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। 8वें फॉर्मेशन में बाज में 1 रफेल, 2 MiG-29, 2 जगुआर, 2 सुखोई, 9वां फॉर्मेशन त्रिशूल, 3 सुखोई उड़ान भरते हुए त्रिशूल का आकार बनाएंगे। 10वां फॉर्मेशन वरुणा होगा, जिसमें नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I और नौसेना के MiG-29K के साथ उड़ान भरेंगे। इसके बाद 11वां फॉर्मेशन तिरंगा, जिसमें 5 ALS हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। 12वां फॉर्मेशन विजय के तहत एक रफाल उड़ान भरते हुए आएगा और राष्ट्रपति के सामने वर्टिकल चालरी मनूवरिंग करेगा और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये आसमान में रोमांच भरेगा। ऐसा नजारा पहली बार राजपथ पर नजर आएगा। महज 7 दिन बाकी हैं और देश के वीर जवान राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में जुट चुके हैं। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन जवानों का जोश देखते ही बनता है। दुश्मनों के हौसले को पस्त कर देने वाले टैंक और बख्तरबंद वाहन भी राजपथ पर पहुंच चुके हैं। आजादी के 75 वर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा है कि परेड आधा घंटा देरी से शुरू होगी। इसकी 2 सबसे बड़ी वजह हैं। पहली कोविड प्रोटोकॉल
और दूसरी पिछले महीने जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही कड़ा किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों लेकर दिल्ली पुलिस तक सब हाई अलर्ट पर हैं। आईबी ने दिल्ली पुलिस से 9 पन्नों का अलर्ट शेयर किया है और 26 जनवरी के मौके पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। अलर्ट में दिल्ली पुलिस से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। मंजीत नेगी और अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, आज तक। सबसे पहले बात जरा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उथल पुथल भी वही मची हुई है। यूपी में आज बीजेपी का बड़ा दांव सामने आने वाला है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है, यानी प्रतीक अखिलेश के सौतेले भाई हुए। अपर्णा ने 2017 में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से वो हार गई थी। अब इस सीट पर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। इधर अपर्णा यादव बीजेपी में आ रही हैं। अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना अखिलेश, मुलायम और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए अपर्णा यादव दिल्ली में बीजेपी दफ्तर भी पहुंच गई है, यानी थोड़ी देर में कमल थाम लेंगी हाथ में। देखिए बिल्कुल, अपर्णा यादव जो है, अब इस पर कोई संशय और शक नहीं होना चाहिए कि क्योंकि अपर्णा यादव जो है अब बीजेपी में शामिल होने जा रही है और ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट पे ही जो है चुनाव भी लड़ेंगी। वो पिछली बार लखनऊ कैंट से जो है चुनाव लड़ी थी रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ। रीता बहुगुणा जोशी ने उनको भारी मतों के अंतर से जो है चुनाव भी हराया था, लेकिन इस बार अब देखना यह है कि अपर्णा यादव जो है वो क्या लखनऊ कैंट से ही चुनाव लड़ेंगी या किसी लखनऊ की और किसी अन्य सीट से। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने जो है पत्थर ईंट का जवाब जो है पत्थर से दे दिया है समाजवादी पार्टी को। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में परसेप्शन की लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में बनाना चाहती थी और उसको लेकर बीजेपी ने ये साफ संदेश दिया कि अगर आप हमारे मंत्री और विधायकों को लेकर जाएंगे तो हम भी आपके परिवार के अंदर सेंध लगा सकते हैं। और अपर्णा यादव को आज बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। अपर्णा यादव 2017 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मंचों से जो है तारीफ कर चुकी हैं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ जो है उनके रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और इसी कारण जो है अखिलेश, ये कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है परिवार में से किसी और को टिकट नहीं थे या रुख उनका, क्योंकि हमने कई मर्तबा देखा योगी और मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें, तो अखिलेश के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। ये वजह मानी जाए समाजवादी पार्टी छोड़ने की, या फिर लखनऊ कैंट जिस सीट से वो लड़ना चाह रही थी वहां टिकट उनको मिलने की संभावना नहीं दिख रही थी, या कहीं और से उनको बोला गया था, या इस बार चुनाव ही नहीं लड़ा रहे थे। ये सारी बातों में क्या सच्चाई है? देखिए, इस बार पार्टी ने तय कर लिया था कि अपर्णा यादव को जो है वो टिकट नहीं दिया जाएगा और इसीलिए अपर्णा यादव ने अंतिम समय पर जो है अपना ये कह सकते हैं कि रुख पलटा और सीधा बीजेपी में शामिल हो रही है। नहीं तो उन्होंने 4.5 साल जो है समाजवादी पार्टी के अंदर इंतजार किया। उनको ये उम्मीद थी कि पार्टी कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो तय कर देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये बीजेपी के लिए जो है बहुत एक अच्छी गोटी साबित रही कि जब पूरी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग उनके बिगाड़ी जा रही थी समाजवादी पार्टी के जरिए, ऐसे में अपर्णा यादव बीजेपी में आकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा दिक्कत के लिए रहेगा। ठीक है, और ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उनके साथ अपर्णा यादव, यानी जो खबरें चल रही थी कि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएंगी, ये तस्वीरें उन्हीं खबरों पर मुहर लगाती हुई इस वक्त आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। 10:30 बजे का वक्त था, हालांकि जानकारी यही थी कि 10:30 बजे अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएंगी। इस वक्त मंच सज चुका है। आप देखिए, अपर्णा यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, स्वतंत्र देव सिंह तस्वीरों में, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं और एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को यहां पर, क्योंकि मुलायम सिंह की बहू है अपर्णा यादव और अपर्णा यादव कई बार चुनाव से पहले यानी 2017 के बाद हमने देखा योगी और मोदी की तारीफ करती रही। चाहे योगी जिस तरीके से गायों को लेकर अपनी भावना रखते हैं उसकी तारीफ करनी हो, एनआरसी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों पर अपर्णा खुलकर बोली, समर्थन किया। ये भी माना जा रहा था कि अखिलेश से उनका आपस का जो रिश्ता है वो सही नहीं चल रहा था। ये भी खबर थी कि लखनऊ कैंट जिस सीट से 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा,
जहां वो रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी, वो सीट उनको नहीं मिली। ये भी खबरें थी कि अखिलेश कोई सीट उनको नहीं दे रहे थे, इस बार टिकट ही नहीं मिलने वाला था, जिसके बाद अब वो बीजेपी में आ रही हैं। अब सवाल तो यही है कि लखनऊ कैंट वो सीट जहां से रीता बहुगुणा जोशी खुद नहीं कह रही है बेटे को टिकट दे दीजिए, यानी वो सीट तो इस वक्त युद्ध का केंद्र बना हुआ है। अब वहां पर अपर्णा वहीं से लड़ेंगी या कहीं और से, देखना होगा। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर आए ऊपर। सभी लोग कृपया व्यवस्थित हो जाएं। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। मित्रों, आप सभी देख ही रहे हैं पूरे देश में और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसका माहौल आप सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग दिल्ली में है। आप सब लोगों का परिचय है ही, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा आग्रह है कि अपर्णा जी का शब्दों के माध्यम से पार्टी में स्वागत करें। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में 2 ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो।
मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का। और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत मैं मानता हूं प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। मेरा आदरणीय अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधन करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूं जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूं और यही कहूंगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। जी।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।